नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए स्पोर्ट स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक से बनने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 वस्तुनिष्ठ झारखंड करंट अफेयर, जो कि आगामी कल होने वाले जेपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में आपका 14 मार्क्स पक्का करेगा। दोस्तों, एक्चुअली इस वीडियो को रंजीत सर लेने वाले थे, परंतु वह ट्रैवलिंग में है, तो इस वीडियो को मेरे द्वारा लिया जा रहा है। दोस्तों, अभी भी हमारे पास इतना समय है कि हम इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी का आधा घंटा निकाल के इस वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों कल के एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस जाने पहचाने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुधीर त्रिपाठी को। अब दोस्तों इससे संबंधित अगर एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो दोस्तों सुधीर त्रिपाठी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस 1985 बैच के अधिकारी हैं। इससे पूर्व दोस्तों वे जेपीएससी के अध्यक्ष के पद पर रहे थे तथा झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों हाल ही में पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी को जो है जेपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखें। अब दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि यह सारा कंटेंट एज इट इज हमारे S4G व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में के साथ साथ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की जाएगी। अगर आप इस वीडियो को एज इट इज चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, तो अभी आप 8986772733 पे अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं हमें व्हाट्सएप में मैसेज करें। आपको तुरंत हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आपको जेपीएससी पीटी से संबंधित सारे मटेरियल जो है आपको एकदम फ्रीली अवेलेबल करवाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में गुरु श्यामचरण पति का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सोहराय पेंटिंग से। अब इससे संबंधित आइए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोस्तों वर्ष 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ छऊ नृत्य कला में महिलाओं के प्रवेश के लिए जो इन्होंने काफ़ी पहल किया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों गुरु श्यामचरण पति मूलतः सरायकेला खरसावां जिले के रहने वाले हैं। राजनगर प्रखंड ईचा गांव इनका है, तो इसको भी ध्यान में रखें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि छऊ लोक नृत्य जो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित है, इसके 3 प्रकार हैं। इसके 3 प्रकारों में से पहला प्रकार है सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। तो इन तीनों छऊ को भी आप याद करें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड प्रीमियर लीग 2020 की विजेता टीम कौन रही। तो दोस्तों इसका उत्तर है बोकारो ब्लास्टर। अब दोस्तों आपको बता दूं कि मैं सारे प्रश्नों का जो है एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अभी हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना है इसकी जानकारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8986772733। सुभाष वर्मा को आप तुरंत से मैसेज करिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कराए गए सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में झारखंड कितने पायदान पर रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 13वें पायदान पे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड में प्रति 10,000 की आबादी पर डॉक्टरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 10। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं देता हूं। दोस्तों WHO के द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने हेतु प्रति 10,000 की आबादी पर डॉक्टर और नर्सों की संख्या 45 होनी चाहिए थी, परंतु हमारे देश में कितना है आपने अभी अभी पढ़ा है, मात्र 10। अब दोस्तों आगे चलते मैं बता दूं कि WHO। अब दोस्तों WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना जो है, इसका हिंदी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके चेयरमैन जो है टेड्रस अधानोम है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 8वां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड सरकार द्वारा 32वें सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने का जो है घोषणा किया। तो दोस्तों इसका उत्तर है लाह की खेती को। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों झारखंड करंट अफेयर 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से इन 100 प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया, तो इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हो गया। वे झारखंड के कैवें राज्यपाल थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है दूसरे। आइए से संबंधित मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दूं। दोस्तों मंडा गांधी रामा जोइस का जन्म 27 जुलाई 1931 को हुआ था। हाल ही में 16 फरवरी को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दोस्तों एम रामा जोइस जो 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक जो है झारखंड के दूसरे राज्यपाल रहे थे, तो इसको ध्यान में रखना है।
साथ ही साथ दोस्तों मंडा गादे रामाजोई झारखंड और बिहार के राज्यपाल के साथ साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के भी रूप में सेवा दे चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। साथ ही साथ दोस्तों वर्ष 2020 में 5 जून 2020 को झारखंड के पूर्व राज्यपाल श्री वेद प्रकाश मारवा का भी निधन हो गया था, इसको भी ध्यान में रखें, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि वेद प्रकाश मारवा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों का मैं लिस्ट देता हूँ। तो दोस्तों अनसिविल वार, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया इन टर्मोइल JNK 2009 में, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म एंड नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद है काउंटर टेररिज्म इन पंजाब। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है कि ऑटोनॉमी इन जम्मू एंड कश्मीर। इन पुस्तकों को जो है वेद मारवा के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड सरकार ने मोबाइल कुपोषण उपचार वैन की शुरुआत की है, इसके किस जिले से जो है इसकी शुरुआत की है, तो इसका उत्तर है चतरा जिले से, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के किस शहर में बुद्ध की पालकालीन प्रतिमा मिली है, तो दोस्तों इसका उत्तर है हजारीबाग में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे देता हूं। दोस्तों हाल ही में हजारीबाग के बहरनपुर में भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। माना जा रहा है कि यह पाल वंशकालीन प्रतिमाएं हैं। यह प्रतिमाएं दोस्तों सैंडस्टोन से बनी है। इनका निर्माण जो है 900 से 1200 ईसा पूर्व के बीच होने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस संस्थान में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत की गई है, तो दोस्तों इसका उत्तर है IIM रांची में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की किस युवती को ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशनल अवार्ड के लिए चुना गया, तो दोस्तों इसका उत्तर है रितिका श्रीवास्तव को। आइए दोस्तों इससे संबंधित मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूं। दोस्तों झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर की रितिका श्रीवास्तव को आई कैन फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशन अवार्ड के लिए जो है चुना गया है। साथ ही साथ दोस्तों इस अवार्ड के लिए देश भर से विभिन्न क्षेत्रों की 100 महिलाओं का चयन किया गया, जिन्हें 8 मार्च यानी महिला दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सरायकेला के किस युवा द्वारा जो है बैटरी चालित बाइक बनाया गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर है कामदेव पाहन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरी 194 से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी गई, तो दोस्तों इसका उत्तर है 225 रुपये। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में JCA रांची में आयोजित वुमेन्स T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन सी टीम रही है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है बोकारो ब्लॉसम, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि ईज ऑफ लाइविंग इंडेक्स 2020 में रांची को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका उत्तर है 42वां स्थान। अब दोस्तों आपको याद कुछ बातें यह रखनी है कि अच्छे शहरों की रैंकिंग में रांची को 42वां स्थान मिला है। गुणवत्ता युक्त जीवन की रैंकिंग में रांची का जो है 27वां नंबर है। साथ ही साथ दोस्तों इज इमेज ऑफ लिविंग इंडेक्स एक मूल्यांकन उपकरण है जो कि जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के विभिन्न पहलुओं के ऊपर जो है प्रभाव कर अध्ययन करता है, तो इसको ध्यान में रखें। इसमें जो हमारा रांची का स्थान रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जूलॉजिकल गार्डन सूरत गुजरात में एक मादा हिप्पो लाया गया, वहाँ से एक मादा हिप्पो यहाँ लाया गया, उसका उत्तर क्या है दोस्तों, तो उसका उत्तर है नैना। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन सूरत गुजरात से जो है नैना नामक मादा हिप्पो लाई गई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किन्हें संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों इसका उत्तर है रूपचंद हांसदा को। अब दोस्तों आपको बता दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है। कुल 20 भाषाओं के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें संथाली भाषा के लिए रूपचंद हांसदा को चुना गया, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस योजना के तहत झारखंड में पोषण वाटिका का जो है निर्माण करवाया जा रहा है, तो दोस्तों इसका उत्तर है दीदी बाड़ी योजना। अब आइए मैं आपको दीदी बाड़ी योजना थोड़ा ब्रीफ कर दूं। दोस्तों दीदी बाड़ी योजना का जो क्रियान्वयन है मनरेगा एवं झारखंड राज्य आजीविका मिशन के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इस योजना के तहत जो है JSLPS द्वारा ग्रामीण महिलाओं को घर की बाड़ी में विभिन्न तरह की जो हरी सब्जियां उगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बाड़ी यानी कि बारी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सब जूनियर महिला नेशनल हॉकी का खिताब किस टीम ने जीता है, तो दोस्तों इसका उत्तर है हरियाणा ने, इसको ध्यान में रखें। अब इसे समझ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि दोस्तों हाल ही में झारखंड के सिमडेगा जिले में आयोजित सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का खिताब हरियाणा की टीम ने कांटे की टक्कर वाली मैच में पेनल्टी शूट 4-3 दिन से हराकर जो अपने खिताब नाम किया है। तो आपको इसको बात का ध्यान में रखना है कि झारखंड की टीम काफ़ी स्ट्रांग थी। हरियाणा की टीम 2018, 19 एवं 2021 लगातार तीसरी बार चैंपियन रही है। इससे पूर्व झारखंड की टीम 2017 में हरियाणा को हराकर ही विजेता रही थी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 कब से लागू की जाएगी, दोस्तों इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2021
2021 से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस कला को राज्य का पहला जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, यानी कि सोहराई और कोहबर दोनों को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में निम्न में से किन्हें संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑब्वियसली दोस्तों इसका उत्तर है निशिकांत दुबे को, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के किस युवती को जो है सोशल इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सालवी सिंह को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम यूएलबीस वाले राज्यों में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑब्वियसली झारखंड, हमारे झारखंड राज्य को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता की विजेता कौन सी टीम रही है? तो दोस्तों इसका उत्तर है झारखंड। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि झारखंड के बालकों ने जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में मेजबान हरियाणा को जो हराकर पहली बार जो है गोल्ड जीता है। साथ ही साथ दोस्तों हाल ही में झारखंड के सिमडेगा में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा ने झारखंड की टीम को हराया था, अभी मैंने बताया, और जो कि कांटे की टक्कर रही थी। और साथ ही साथ दोस्तों रोचक तथ्य यह है कि इन दोनों प्रतियोगिता के मुकाबले में पेनाल्टी शूटआउट तक गया और महिला हरियाणा तो पुरुष में झारखंड की टीम विजेता रही। तो इसको ध्यान में रखना है कि महिला टीम में हरियाणा रहा था, पुरुष टीम में झारखंड। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए शुरू की गई SAAMAR समर का जो पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शिखर को छूते ट्रैवल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक संदीप मुरारका द्वारा लिखी गई है। अब दोस्तों इससे जुड़ी कुछ हम एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो दोस्तों हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 पुस्तकों का जो है लोकार्पण किया गया, जिनमें जमशेदपुर के संदीप मुरारका का जो पुस्तक है शिखर को छूते ट्रैवल्स भी एक है। साथ ही साथ दोस्तों प्लासिका एवं विजन टेक्निक विनोद बिहारी महतो द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी विचारधारा वर्तमान युग प्रासंगिकता या मुदिता चंद्र द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हायर एजुकेशन इन इंडिया प्रोस्पेक्टिव डायमेंशन अभिषेक आनंद के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट है मीरत कथा सुनाओ डॉक्टर ममता बनर्जी के द्वारा लिखी गई थी। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषाओं के लिए यूनेस्को ने अपने कार्यबल में झारखंड के किस युवा का चयन किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है अनाबेल बेंजामिन बाड़ाका। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस सेल्फ लर्निंग डिवाइस का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है एनी स्मार्ट क्लास। इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स निम्न में से किस संस्थान के द्वारा तैयार की जा रही है? तो दोस्तों इसका उत्तर है IIT खड़गपुर के द्वारा। अब दोस्तों इससे संबंधित अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो झारखंड में पहली बार जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स द्वारा रामदयाल मुंडा जनजाति है शोध संस्थान की देखरेख में जो IIT खड़गपुर के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखें, इसका एक्सप्लेनेशन आप व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के किस युवा की पेंटिंग का जो चयन है आर्ट पिलग्रिमेज 2021 के लिए चयनित हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अजय शंकर महतो का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है PM कुसुम योजना के तहत। इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें दोस्तों तो किसानों की आय वृद्धि के लिए जो झारखंड बिजली वितरण निगम ने एक सुनहरा मौका दिया है। जिन किसानों के पास 2.5 हेक्टेयर के करीब ज़मीन है तो वे सोलर पावर प्लांट जो है अपने ज़मीन में लगा सकते हैं, कुआं में लगा सकते हैं। इससे किसानों का जो है सालाना आय 48 लाख की होगी, इस मतलब एक्सपेक्टेड की गई है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि PM कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, इसको नोट कर ले। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है सिमडेगा, जो अभी आपने पढ़ा, और इसमें कौन विजयी रहा यह भी आपने पढ़ चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों कि झारखंड के किस युवा को GitHub स्टार 46 में जगह मिली है? तो दोस्तों इसका उत्तर है विनीत साहदेव को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में बंदी उराव का निधन हो गया, वे झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने गए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिसई से वह 4 बार विधायक रहे थे बंदी उराव जी। साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आदित्यपुर में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस जिला अस्पताल को केंद्र सरकार ने लक्ष्य सर्टिफिकेट दिया? तो दोस्तों इसका उत्तर है रामगढ़ जिला अस्पताल को। अब दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने रामगढ़ जिला अस्पताल को लक्ष्य सर्टिफिकेट दिया है। लेबर रूम में मैटरनिटी ऑपरेशन की बेहतर सुविधा के लिए यह प्रमाण पत्र दिया गया है। ध्यान दें कि रामगढ़ जिला अस्पताल के अलावा खुट्टी, जमशेदपुर, बोकारो जिला अस्पताल को भी यह सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है पहले। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में गिरधारी राम गंझू होना चाहिए का निधन हो गया।
उनसे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ध्यान देना है कि उपरोक्त सभी, यानी कि वे नागपुरी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक व साहित्यकार थे, उन्हें झारखंड रत्न से सम्मानित किया जा चुका था, वे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य सिमोन मरांडी का निधन हो गया, इनसे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सिमोन दा के नाम से प्रचलित थे, 2 बार राजमहल सीट से सांसद चुने गए हैं, 5 बार विधायक और राज्य मंत्री भी चुने गए, तो इसको ध्यान में रखना है, काफ़ी फेमस लीडर थे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रश्न है कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 के तहत विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु कितने छात्रों का जो है चयनित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है 10 छात्रों को। दोस्तों मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 के तहत अनुसूचित जनजाति से 10 प्रतिभावान युवाओं को जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु जो है चुना गया, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कवि नईमुद्दीन का निधन हो गया, वे किस भाषा से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है नागपुरी भाषा से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि रहबर की राहजनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सरयू राय। अब दोस्तों सरयू राय के द्वारा लिखी गई सारे पुस्तकों को मैंने कई बार पढ़ाया है, तो इन पुस्तकों को जरूर ध्यान में रखें। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि सरयू राय के द्वारा लिखे गए पुस्तकों में लम्हों की कथा, समय का लेख, अभिव्यक्ति, मधुकुड़ा, लूटराज और चाराकोर, तो इन सब बुकों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, साथ ही साथ अन्य जो एक्सप्लेनेशन आप व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है बुंडू पंचायत रांची को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है कपिलो पंचायत जो कि गिरिडीह में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के किस युवती को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सीमा को। अब दोस्तों इसका अगर एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो रांची की ओरमांझी गांव की रहने वाली सीमा, ओरमांझी एक्चुअली ब्लॉक है, रहने वाली सीमा अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्हें स्कॉलरशिप जो है मिल गई है, तो इस बात का ध्यान रखें, काफ़ी हमारे लिए हर्षोल्लास की भी बात है। दोस्तों यह जो स्कॉलरशिप है इनको बाल विवाह के खिलाफ जंग छिड़ने तथा शिक्षा के अधिकार के लिए किए गए इनके प्रयासों के लिए यह स्कॉलरशिप इन्हें दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी पहल थी, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में बलमदीना इक्का का निधन हो गया, वे झारखंड के किस वीर सपूत की पत्नी थी? तो दोस्तों इसको ध्यान में रखें, अल्बर्ट इक्का। दोस्तों इनके नाम पे रांची में एक फिरालाल चौक है जिसका नाम अल्बर्ट इक्का चौक है, तो इसको भी ध्यान में रखें आप, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे राज्य के लिए, तो आपको इनसे संबंधित मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे ही देता हूँ। दोस्तों हाल ही में परमवीर चक्र विजेता लॉन्स नायक सहित अल्बर्ट इक्का की धर्मपत्नी बलमदीना इक्का का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब दोस्तों अल्बर्ट इक्का से जुड़ी हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, शायद एग्जामिनेशन में पूछी जाए। तो दोस्तों अल्बर्ट इक्का का जन्म 1942 में हुआ था, इनका जो जन्म स्थान है जड़ी गुमला में है। इनके पिता जो थे दोस्तों जूलियस इक्का थे और माता मरियम इक्का थी, पत्नी बलमदीना इक्का थी जिनका देहांत अभी हुआ। साथ ही साथ दोस्तों 1962 भारत चीन युद्ध के बाद इन्हें लॉन्स नायक बनाया गया था, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान मातृभूमि रक्षा में यह शहीद हो गए हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि हमारे जो झारखंड राज्य के वीर सपूत हैं इनको ध्यान में रखना काफ़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय रेशम बोर्ड समर्थित सिल्क समग्र योजना में केंद्र सरकार कितनी फीसदी जो है धनराशि खर्च करेगी? तो दोस्तों इसका उत्तर है 80%। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बीसीसीआई सीनियर महिला वनडे क्रिकेट का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है रेलवे ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में संपन्न मधुपुर विधानसभा उपचुनाव किसने जीता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हफीजुल हसन। आइए इससे संबंधित मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे दूं। दोस्तों 17 अप्रैल 2021 को हुए मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा 2 मई 2021 को की गई थी। इस चुनाव में झामुमो गठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन 5292 मतों से विजयी रहे। साथ ही साथ दोस्तों अक्टूबर 2020 में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया था, जिसके बाद वह सीट खाली था। साथ अब आपको ध्यान देनी है कि तत्पश्चात जो हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन अंसारी को झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो और साथ ही साथ कला मंत्री, युवा और खेलकूद विभाग इत्यादि का मंत्री बनाया गया था। बिना चुनाव जीते बाद में उन्होंने चुनाव भी जीत ली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जोरावर राम का निधन हो गया, वह किस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है पलामू। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें जो हैं 14 है,
इसमें अनारक्षित 8 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है और अनुसूचित जाति के लिए 1 है। इसको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा लोकसभा जो है पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जो लोकसभा क्षेत्र है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, यह चतरा है, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अमृत वाहिनी ऐप की शुरुआत की गई है, तो दोस्तों इसका उत्तर है हमारे राज्य झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में MY इकबाल का निधन हो गया, उनसे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही था, तो दोस्तों इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। इन्होंने रांची से वकालत शुरू की थी, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के किस युवती को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा सेंसर बोर्ड का जो है सदस्य मनोनीत किया गया, तो दोस्तों इसका उत्तर है कल्याणी कुमारी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में DGP TP सिन्हा का निधन हो गया, वे झारखंड के कैवें DGP थे, तो दोस्तों इसका उत्तर है वह झारखंड के दूसरे DGP थे। नेक्स्ट आपको कुछ अगर बातें बताऊं तो दोस्तों झारखंड के दूसरे DGP रहे तारकेश्वर प्रकाश सिन्हा का जो हाल ही में निधन हो गया। झारखंड के पहले DGP का भी नाम आप याद रखें, शिवाजी महान कैरे थे, तो उनका नाम आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों कि कोविड-19 को लेकर जारी राजकीय हेल्पलाइन नंबर क्या, हेल्पलाइन नंबर से भी संबंधित हो सकता है प्रश्न पूछे जाएं, तो इसको याद रखें 104। अब दोस्तों आपको साथ ही साथ एक और बात याद रखनी है कि झारखंड सरकार द्वारा जारी कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर 104 है, जो कि वो 24/7 आपके समझ अवेलेबल है। कोविड-19 को लेकर जारी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 था, 1075 था, तो इसको भी आप याद रखें, एग्जामिनेशन में शायद पूछा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में की गई, तो दोस्तों इसका उत्तर है इंद्रानी राय का। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के किस युवती को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम एम्बेसडर जो है बनाया गया, तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर प्रिया रानी को। प्रिया रानी दोस्तों जमशेदपुर की रहने वाली है, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के किस युवती को साइबर इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है, तो दोस्तों इसका उत्तर है मिनी रानी शर्मा को, इसे भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किस राज्य को जो है देश में पहला स्थान मिला है, तो ऑब्वियसली हमारा राज्य झारखंड है। अब अगर इसकी रैंकिंग की बात करें दोस्तों तो पहले स्थान पे झारखंड है, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश। हाल ही में जो रेप की रेशियो आई 2020 की, उसमें राजस्थान टॉप पे रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि धनबाद के सुबोध कुमार जायसवाल IPS को किस संस्थान का नया निदेशक बनाया गया, तो दोस्तों इसका उत्तर है CBI। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, तो इसको जरूर से ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय धूमक्रिया भवन का निर्माण झारखंड के किस जिले में की जाएगी, तो इसका उत्तर है रांची में करमटोली चौक के नज़दीक। तो नेक्स्ट हमारा इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ लीजिएगा, वहाँ मैं इन सब सारे मटेरियल को शेयर कर दूंगा वीडियो अपलोड होते के साथ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि दूध उत्पादन में झारखंड देश में किस स्थान पर है, तो दोस्तों इसका उत्तर है 16वें स्थान पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में निम्न में से किस बाघ की मृत्यु होगी, तो दोस्तों इसका उत्तर है सीवा, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहे TSC टैग का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में PGI की रिपोर्ट के अनुसार लर्निंग आउटकम में झारखंड कौन सा स्थान मिला है, तो दोस्तों इसका उत्तर है झारखंड को 4था स्थान मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण सेंटर की जो स्थापना की गई, यह कहाँ की गई, तो यह रांची में की गई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में बनी फिल्म पुनर्जागरण किस महापुरुष की जीवनी पर आधारित है, तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर जो है फार्मा पार्क बनाने की मंजूरी दी गई, तो दोस्तों इसका उत्तर है चानो रांची में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में बनी किस फिल्म को जो है कांस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की जाएगी, तो इसका उत्तर है धुमकुड़िया। यह काफ़ी फेमस फिल्म रही थी, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में गठित टैग TSC ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का जो है पदेन उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया, तो दोस्तों इसका उत्तर है चंपई सोरेन को। आइए से समझ में आपको एक्सप्लेनेशन दे ही दूँ। दोस्तों झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के गठन का ऐलान कर दिया है। इससे 19 सदस्यों, मतलब इसमें जो है 19 सदस्यों का भी नाम सामने आया है। फिलहाल CM हेमंत सोरेन इसके पदेन अध्यक्ष और मंत्री चंपई सोरेन इसके पदेन उपाध्यक्ष बने हैं। 19 सदस्यीय समिति में जो है मंत्री समेत जो है 17 विधायक और 2 मनोनीत सदस्य भी होंगे, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किन्नू सूरज टुडू का निधन हो गया, वे किस वाग्यंत्र के विशेषज्ञ थे, तो दोस्तों इसका उत्तर है बनम।
अब दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में संथाली समाज के वाग्य यंत्र बनाम या बनाम की शिक्षा देने वाले किनू सूरज टुडू का निधन हो गया। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें, हो सकता है इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी ने विश्व तीरंदाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है? तो ऑब्वियसली इसका उत्तर है दीपिका कुमारी, जो कि टोक्यो ओलंपिक में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकी, फिर भी आप इसको याद रखें, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप रिकॉर्ड में 3 स्पर्धाओं में महिला की व्यक्तिगत, महिलाओं की टीम कोमलिका बारी, अंकित भगत के तहत मिश्रिता युगल अतनु दास में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसको ध्यान में रखें। साथ ही साथ आप याद रखें कि दीपिका जो है विश्व कप में अब तक कुल 9 स्वर्ण और 12 रजत, साथ ही साथ 7 कांस्य पदक जीत चुकी हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। दीपिका कुमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे राज्य के लिए, हमारे राज्य के गौरव में से एक है। तो इनसे संबंधित हो सकता है प्रश्न पूछे जाए हाल ही में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में डीएन उपाध्याय का निधन हो गया, वे लोकायुक्त थे। तो इसको ध्यान में रखना है, झारखंड के लोकायुक्त थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड की किस महिला को सूर्य दत्ता स्मृति शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है सिस्टर लूसी कुरियन को। दोस्तों झारखंड में माहिर माँ का घर अनाथ आश्रम की संस्थापिका सिस्टर लूसी कुरियन को सूर्य दत्ता स्त्री शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार बच्चों और महिलाओं, लाचार व्यक्तियों का निस्वार्थ सेवा करने के लिए दिया गया है। तो उसको ध्यान में रखें, काफ़ी इंस्पिरेशनल है हम सबों के लिए। हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में जन्मे बाघ को 3 शावकों का जो है नामांकन क्या किया गया? तो दोस्तों कृष्णा, कामेरी और ताप्ती इनका जो है नाम रखा गया है। तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के किस सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है अन्नपूर्णा देवी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के किस बच्चे ने इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया? तो इसका दोस्तों उत्तर है विराट माकन। आपको ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि हाल ही में विराट माकन ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिवर्स ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का जो है रिकॉर्ड 11 मिनट 6 सेकंड में पूरा किया। तो इसको आपको ध्यान में देना है। हाल ही में जो है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनके कार्य के लिए जो है विराट को सम्मानित किया गया है। काफ़ी सराहनीय चीज़ है कि इन्होंने रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन जो है सुना दिया, जो मात्र 11 मिनट 6 सेकंड में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किन्हें झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है रमेश बैस को। अब दोस्तों मैं बता दूं कि हाल ही में झारखंड समेत 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पे बने हैं, या छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो इन सब बातों का जो है आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर यात्रा करने का रिकॉर्ड झारखंड की किस युवती ने बनाया? तो दोस्तों इसका उत्तर है कंचन उगुर संडी ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में मकड़ी की दुर्लभ प्रजाति लेडी बर्ड स्पाइडर झारखंड के किस स्थान में पाई गई? तो दोस्तों इसका उत्तर है नामकुम, रांची में। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम के जंगल में नई दुर्लभ प्रजाति की लेडी मिमिक स्पाइडर पाई गई है। दोस्तों मकड़ी की यह प्रजाति भारत में पहली बार मिली है। इससे पूर्व यह जो मकड़ी है चीन, जापान और ताइवान में पाई जाती थी। 1960 में इस मकड़ी का जो नामकरण जापान में किया गया था। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राज्य के निम्न में से किस शिक्षक को ICT अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर उपरोक्त दोनों, यानी कि श्वेता शर्मा और निरुपमा कुमारी दोनों को। आप दोस्तों आपको ध्यान देने योग्य यह बात है कि नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT शिक्षक पुरस्कार 2018 एवं 19 के लिए चयनित शिक्षकों के नामों की घोषणा कर दी गई, जिनमें से झारखंड के 2 शिक्षक देवघर की श्वेता शर्मा और बोकारो की निरुपमा कुमारी का चयन ICT पुरस्कार के लिए किया गया। तो इसको ध्यान में रखें। अब दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो पुरस्कार है उन शिक्षकों को दिया जाता है जो पठन पाठन में विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में ICT का उपयोग कर उनसे सरल एवं प्रभावी बनाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का जो है सबसे गरीब जिला कौन है? तो इसका सबसे गरीब जिला जो है झारखंड का पाकुड़ है। और दोस्तों आपको ध्यान देना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि गरीबी रेखा में सबसे जो नीचे है वह कौन सा झारखंड का जिला है। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शैलेंद्र महतो। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यह जो जिला है पाकुड़ जिला में फीमेल साक्षरता दर यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट और मेल लिटरेसी रेट दोनों सबसे कम है। साथ ही साथ झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर भी पाकुड़ में है और महिला साक्षरता दर भी कम पाकुड़ में है, पुरुष साक्षरता दर भी पाकुड़ में और सबसे गरीब जिला भी पाकुड़ में। तो इनमें से अगर कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है तो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट दोस्तों छोटी बड़ी से संबंधित प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो दोस्तों इसका उत्तर है शैलेंद्र महतो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मुखबिर योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, जो कि एक काफ़ी अच्छा उद्देश्य है अगर यह सही हो तो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया, वह मूल रूप से किस राज्य के निवासी हैं। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों झारखंड। अब आप बताइए कि झारखंड में कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपको बता दूं कि 1984 बैच के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस नगर निगम का जो है महापौर पद पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित किया है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर A धनबाद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर D डॉक्टर DK तिवारी हैं। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यह जो आपको पढ़ाया जा रहा है एज इट इज़ कंटेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आज 9 बजे शेयर कर दी जाएगी। आप वहां से पढ़ सकते हैं। 8986772733 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कुछ मैं प्रश्नों का जो है एक्सप्लेनेशन मिस कर रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, तो इसलिए छोड़ दे रहा हूं ताकि आप व्हाट्सएप में पढ़ें और ये वीडियो जो है लंबा ना हो, इसलिए मैं उनको जो है इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में कब से कब तक विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है 1 से 7 अगस्त तक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम में निम्न से झारखंड की कौन सी खिलाड़ी शामिल है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सलीमा टेटे और निकी प्रधान। दोनों इसको जरूर से ध्यान में रखें, बाद में इनको कभी बहुत सारे अवार्ड दिए गए जो मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के किन 2 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये देकर सम्मानित किया गया। तो अगेन इसका उत्तर है सलीमा टेटे और निकी प्रधान। दोस्तों मैं अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम का हिस्सा रही झारखंड की 2 बेटियां सलीमा टेटे और निकी प्रधान, जिन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 50-50 लाख रुपये का चेक, एक स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ उनको 4000 स्क्वायर फीट में घर भी दिया जाएगा और अन्य कई संस्थाओं ने उन्हें कई भेंट जो है दिए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता एवं निर्यात वातावरण रैंकिंग में झारखंड का जो है कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 14वां स्थान। दोस्तों अगर इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। निर्यात बढ़ाने की तत्परता में गैर तटीय राज्यों को मॉडल बनाकर हमारा झारखंड जो है नीति आयोग का अगर आप बात करें तो नीति आयोग का दोस्तों गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नेक्स्ट हमारा इसका आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित गुरु सम्मान द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चुना गया। यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ तो यह प्रश्न हो सकता है कि एग्जामिनेशन में पूछे जाए। तो दोस्तों इसका उत्तर है धर्मेंद्र तिवारी। अब इसके एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें, जो कि मैं पिछले प्रीवियस वीडियोज़ में बार बार ये क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो दोस्तों टाटा स्टील के तीरंदाज कोच धर्मेंद्र तिवारी झारखंड के तीसरे द्रोणाचार्य अवार्डी बनेंगे, एक्चुअली बन चुके हैं। आमिर के अलावा संजीव सिंह और पूर्णिमा महतो को यह सम्मान मिल चुका है। तो दोस्त इसको ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर जो है खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख की रुपये रकम दी जाती है, जो कि अभी बढ़ाई गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आशा ASHA का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, इसको ध्यान में रखें। दोस्तों हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु, जो कि काफ़ी अच्छी पहल है, 2 प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की गई, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, फूलो जानो आशीर्वाद अभियान। इसके अलावा दोस्तों महिला सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण विकास हेतु प्लस ब्रांड की भी शुरुआत की गई है, तो इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन दी कोल्हान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका उत्तर है डॉक्टर GP रजवार। दोस्तों इसको ध्यान में रखें। अब इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें दोस्तों तो केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा केंद्रीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है, इसको भी याद रखें, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। कुछ पुस्तकों के लेखक के बारे में बता दूं कि अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क नामक पुस्तक अनंत प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स नामक पुस्तक कृतिका पांडे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट लम्हों की कथा नामक पुस्तक झारखंड के राजनेता सरयू राय के द्वारा लिखी गई है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि एग्जाम में आ सकती है। अब एट लास्ट दोस्तों आज के इस वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके समझ, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने पहले इसी वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों आपके समझ यह प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें JPSC का चेयरमैन बना गया है। आपके पास ऑप्शन है अमिताभ चौधरी या प्रदीप कुमार जोशी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सबों को समझ यह बात रखूं कि हमने टीम S4G ने, स्टडी फॉर गोल्स ने झारखंड GK, झारखंड करंट अफेयर से संबंधित हर एक पहलू को जो है वीडियो के माध्यम से आपके समझ लाने की कोशिश की है और कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। और जो चीज़ें छूट गई हैं दोस्तों
वह हमारे जो पुस्तक है झारखंड की सबसे भरोसेमंद पुस्तक वस्तुनिष्ठ झारखंड करंट अफेयर बाय S4G स्टडी फॉर गोल्स विद द हेल्प ऑफ स्पर्धा प्रकाशन, आप इस पुस्तक को पढ़ें। इस पुस्तक में हमने सब कुछ ऐड करवा दिया है। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है, वीडियो के अंत में मैं आपके समझ कुछ शेयर कर दूँ बातें कि कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि परीक्षा कक्ष में जाने से पहले पूर्व में सामग्री जो आपको क्या रेडी रखना है और क्या लेके जाना है, इसको भी ध्यान में आप लेके ही चले तो अच्छा रहेगा। एडमिट कार्ड व अटेंडेंस शीट लेके जाएं, पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो 2 ले लें, अटेंडेंस शीट में भी चिपका सकते हैं लेकिन 2 या एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाना चाहिए। सिर्फ ब्लू बॉल पेन का ही प्रयोग करें, ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। ID प्रूफ सच एज आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि लेके जाएँ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को स्वयं भर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है परंतु आप खुद भी भर सकते हैं। मीन्स काफ़ी मतलब वैसा कुछ है नहीं कि इसमें कुछ वैसा लिखना होता है, नाम वगैरह भरना होता है। फेस मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स वगैरह लेके जा सकते हैं और परीक्षा केंद्र आप 9 बजे से पहले अगर पहुंच जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अंततः दोस्तों आप सभी मित्रों को स्टडी फॉर गोल्स फैमिली को 19 सितंबर 2021 को JPSC PT में सम्मिलित हो रहे सभी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट और ढेरों शुभकामनाएं मेरे सुभाष वर्मा, पूरी टीम स्टडी फॉर गोल्स और रंजीत सर के द्वारा। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।